हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश। तो आज मैं कुछ अपने लाइफ का ना इम्पोर्टेंट इवेंट जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था ऑरेनबर्ग में, रशिया में, एज ए स्टूडेंट, एज ए कंसल्टेंट, या बोल सकते हो जो मैं लास्ट 10 ईयर से जो रशिया में हूँ, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था। तो टॉप 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, जो बहुत ही यूनिक, जो आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। वैसे तो इवेंट बहुत सारे हैं जो आपकी मेमोरीज में मतलब हमेशा के लिए रहेंगे, बट कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। काफ़ी हर किसी को हर सारे इवेंट को डिस्कस करना तो मतलब पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, रशिया में जब फर्स्ट टाइम मैं 22 सितंबर 2014 को आया था, फर्स्ट स्नोफॉल, जहाँ तक मुझे याद है 15 अक्टूबर 2014 में फर्स्ट स्नोफॉल देखा था। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने लाइफ में इंडिया में कभी स्नोफॉल देखा नहीं था। तो मेरे लिए वो बहुत ही यूनिक एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखना, कंसिडर कर सकते हो कोई किसी ने स्नोफॉल इंडिया में देखी नहीं है तो उसके लिए कैसा एक्सपीरियंस होगा। सेकंड इवेंट जो था मेरे लिए वो था अफ्तोमात मिलना एनाटमी में। अफ्तोमात मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। अफ्तोमात ये होता है आपका एंटायर एकेडमिक ईयर में जो परफॉर्मेंस होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो एक्सीलेंट होना चाहिए हर क्लास के अंदर में। फिर जाके सेमेस्टर एंड में जब एग्ज़ाम होता है 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर पे, तो उस सब्जेक्ट में आपको विदाउट कोई एग्ज़ाम लिए एक्सीलेंट मार्क्स दिए जाते हैं। जब सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और आपको जो वहाँ के HOD है वो आपको कंग्रेचुलेट करके आपके जो क्रेडिट बुक है या जांचोत बुक है उस पर आपको 5 मार्क्स एक्सीलेंट मार्क्स देते हैं रशिया के हिसाब से। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसकी जो अनाउंसमेंट होती है ना लास्ट लेक्चर में, लेक्चर के जो लास्ट PDF के जो स्लाइड होता है ना उसमें होता है नाम, तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। फिर उसी साल जो दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो उसी टाइम पे क्रिसमस की पार्टी में फिर डीन के थ्रू हम लोग को 1000 का एज अ गिफ्ट समझ लो आप, और चॉकलेट एज अ गिफ्ट मिला था, रिवॉर्ड की तरह मिला था। वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मतलब बोलते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। एक और इवेंट ये बोल सकते हो कि यूरेशिया, एक मतलब रशिया में क्या होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी या यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो काफ़ी यूथ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, और उसमें क्या होता है जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस होता है। तो यूरेशिया में मैं अपने कॉलेज से, मैं और मेरे साथ मेरा जो कलीग था अंकित गावा, वो सेलेक्ट हुए थे उस टाइम पे, और हम दोनों ही पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें जो हमारे ग्रुप थे ना उसमें ऑलमोस्ट 21 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें से अलग अलग कंट्री से, यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री के अलग अलग लोग थे। फिर उसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मोर देन 1000 थे। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एक तो रशिया में फॉरेन कंट्री में आया था, उसमें भी आपके साथ आपके होटल में स्टे करने के लिए आपके साथ, आप जिसके साथ रूम शेयर कर रहे हो वो फॉरेनर्स है, उनके अलग कल्चर अलग ट्रेडिशन को जानना, उनके साथ नाइट आउट करना, मतलब एक यूनिक था, बहुत मज़ा आया था उसमें। फोर्थ एक यूनिक एक्सपीरियंस बोल सकते हो, जब आफ्टर ग्रेजुएशन, जब मैं फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद जब हमने अपनी खुद की रेस्टोरेंट खोली थी रशिया के अंदर में, वो एक्सपीरियंस उस मॉल, रशिया ऑरेनबर्ग में बोल लो, जो अरमादा मॉल आप सबने सुना ही होगा, उस मॉल के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो रेस्टोरेंट ओपन करा था। उस मॉल में हम लोग जब जाते थे एज ए स्टूडेंट खाने के लिए, तो कॉन्ट्री करके खाते थे, मतलब 4 लोग हैं तो सब लोग अपना अपना कॉन्ट्री देता था, फिर हम लोग खाते थे। उसी मॉल के अंदर में 1 साल के बाद हमने अपना खुद का रेस्टोरेंट डाला था, इंडियन रेस्टोरेंट। तो वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत प्राउड, बोलते हैं ना, सेल्फ प्राउड जो खुद को फील होता है, जो मैंने कुछ अचीव करा, मैंने कुछ करा है वहाँ पे। क्योंकि आपके साथ वाले जो आपके क्लासमेट थे, ग्रुपमेट्स थे, उनके लिए भी मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है ना, भाई हाँ तेरे मतलब साथ वाले बंदे ने कुछ मतलब करके दिखाया, कुछ प्रूफ करके दिखाया। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक और चीज़ बता सकते हो, जब मैंने कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करी थी, फिर जब मैं फर्स्ट बैच रशिया में भेजा था, फर्स्ट टाइम अपने बैच को लेके ऑरेनबर्ग में आया था, अपने खुद के स्टूडेंट्स को एक अलग हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में, हम लोग खुद अपना हॉस्टल मैनेज करते हैं, वहाँ पे सेटल करा था। तो वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उस जस्ट 8 ईयर पहले, तो एज ए स्टूडेंट बन के आया था। उस टाइम पे कुछ समझ मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं था, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जब लड़के होते हैं वैसे ही। और आज से 10 साल पहले सोच लो हम लोग की क्या ही इन्फॉर्मेशन होगी, ना कोई सोशल मीडिया, सिर्फ फेसबुक चलता था उस टाइम पे, ना यूट्यूब पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन थे। तो हम लोग तो बिल्कुल टोटली ब्लैंक थे उस टाइम पे। बट अभी इतने सालों के बाद फिर फर्स्ट बैच लाना, 40 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, सेम यूनिवर्सिटी के अंदर में एज अ बिजनेस टूर पे आया था मैं। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ।